हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बायो दैट इज सेल, और आज हमारे उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, हमने बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो हमारे पास लाइसोसोम बच गई थी। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम हमारे पास कैसी होती है? स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज, मीन्स बहुत छोटी है साइज में, स्फेरिकल है शेप के अंदर, और सिंगल मेम्ब्रेन है। मीन्स इसकी जो मेम्ब्रेन है कितनी है, उसका नंबर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है इसके पास। और इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? हमारे पास लाइसोसोम्स को बनाता है, और लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लिटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं? ब्रेकडाउन के अंदर हमारे पास हेल्प करते हैं। जो लाइसोसोम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो किसका काम करेंगे? हमारे पास ब्रेकडाउन का। मीन्स अलग अलग सब्सटेंसेस को तोड़ने का काम कौन करता है हमारे पास? जो लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो हमारे पास क्या करेंगे? ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, जो भी हमारे पास इंटरसेलुलर डाइजेशन, मीन्स सेल के अंदर कोई भी डाइजेशन हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है? हमारे पास लाइसोसोम की हेल्प से हो रही है। और अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो उस बैक्टीरिया या वायरस को डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय करने का काम भी किसका होता है? हमारे पास लाइसोसोम का काम होता है। अगर कोई भी सेल हमारे पास डैमेज हो जाए या फिर पुराना हो जाए तो उस सेल पार्ट्स को क्लीन अप करने का काम भी हमारे पास किसका होगा? लाइसोसोम्स का ही होगा। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। अब इनको हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई बार जो इनके पास इनके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या आएगी? सेल की डेथ हो जाएगी। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एंड सेल्फ ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। मीन्स सेल ने अपनी जान खुद ही ले ली, तो और खुद ही लिया, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। तो इसके अलग अलग नाम है। इसको हम डाइजेस्टिव बैग भी बोल सकते हैं, सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं, और लाइसोसोम्स तो हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है जिसका क्या नाम है? हमारे पास राइबोसोम। अब इस पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या है? जितनी भी हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी, या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन थी या वो डबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है विच इज विदाउट मेम्ब्रेन, कि इसके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन हमें देखने को नहीं मिलेगी। और राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। मीन्स हमारी सेल में जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे वो किसकी वजह से बनेंगे? हमारे पास राइबोसोम। और प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए की जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है? हमारे पास प्रोटीन की। और हमारे पास राइबोसोम्स की दो यूनिट्स होते हैं, एक बड़ी वाली यूनिट, एक छोटी यूनिट्स। और इटसेल्फ राइबोसोम इज विदाउट मेम्ब्रेन। और राइबोसोम्स की सिंथेसिस हमारे पास कहाँ होती है? राइबोसोम बेसिकली कहाँ बनता है? ये न्यूक्लियोलस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। एंड न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास डार्क कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, सेंटर के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगी? न्यूक्लियोलस। सो नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं वैक्यूल्स के ऊपर। जो वैक्यूल्स है बेसिकली ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एनिमल्स के अंदर ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, अगर या फिर बहुत छोटी अमाउंट में होंगे, स्मॉल अमाउंट में होंगे, या फिर टेम्परेरी होंगे। अब वैक्यूल्स का क्या काम है? ये सेल्स सैप को स्टोर करते हैं। जो इनकी आउटर लेयर होती है, एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर, और उसी का नाम क्या है? हमारे पास स्टोनोप्लास्ट। इससे पहले हमने किसी भी लेयर का नेम नहीं किया, लेकिन जो वैक्यूल्स की जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, हम उसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। एनिमल्स के अंदर क्या ये क्या होता है? जनरली बहुत ज्यादा छोटे होंगे साइज के अंदर, या फिर एब्सेंट होंगे। लेकिन एक प्लांट के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक प्लांट के अंदर ये 50 to 90% ऑफ द सेल की वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ये हमेशा कहाँ हमें देखने को मिलेंगे? प्लांट सेल के अंदर सेंटर में हमें क्या देखने को मिलेंगे? सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी वॉल्यूम कितनी हो सकती है हमारे पास? 50 to 90%। अब इनका क्या काम है हमारे पास? इनका काम क्या है? ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करेंगे सेल को, और जो भी स्टोरेज का काम है, इस वजह से इनको स्टोर हाउस भी बोलते हैं। मीन्स कोई भी पिगमेंट, प्रोटीन, शुगर की स्टोरेज में भी हमारे पास कौन हेल्प करेगा? हमारे पास वैक्यूल्स ही हेल्प करेंगे। ठीक है। और जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आना है, बॉडी से बाहर जाना है, जैसे ये एक्सेस वेस्ट होगा अमीबा के केस में फॉर एग्जांपल, ये कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले हमारे पास वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद वो उसी के थ्रू क्या करेगा? हमारे पास सेल से बाहर जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज सेल डिवीजन। और जो हमारे पास सेल डिवीजन, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मीन्स सेल डिवाइड कर रहा है। अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो वो जनरली हमारे पास दो तरीके से करेगा, एक है माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। इसके अंदर क्या होगा, एक जो सेल है वो स्प्लिट करेगा नया सेल बनाने के लिए, और जनरली हमें ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें ग्रोथ, रिपेयर या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर हमें क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। अब जब सेल डिवाइड कर रहा है तो बेसिकली क्या डिवाइड कर रहा है, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक न्यूक्लियस जो है सेल का, जिसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है हमारे पास डीएनए। एंड व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो क्या कैरी कर रहा है, जीन्स। और ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एवरीथिंग, मीन्स हमारा हेयर कलर, आई का कलर, हाइट, जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमारे पास किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे जीन्स के ऊपर। तो इस वजह से जो जीन्स है वो बेसिकली सारी की सारी क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और सेल डिवीजन हमारे पास दो टाइप की होगी, एक होगी माइटोसिस और दूसरी होगी मियोसिस। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस जनरली क्या होता है, माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सिंगल पेरेंट सेल से मेरे पास दो डॉटर सेल्स मुझे देखने को मिलेंगे। मीन्स एक पेरेंट सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा इन द टू डॉटर सेल्स। किसके अंदर? टू डॉटर सेल। और ये मुझे कहाँ देखने को मिलती है? सोमैटिक सेल्स, यानी कि बॉडी सेल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कहीं पे कट लग जाता है और मैं देखती हूँ वो रिपेयर हो रहा है, तो मीन्स जब वो रिपेयर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कि मेरी बॉडी के अंदर वहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस मुझे देखने को मिल रही है। तो मेरी बॉडी के सेल्स कोई भी होंगे, नेल्स, हेयर, अगर मैंने हेयर कट कर लिया, नेल्स को ट्रिप कर लिया, तो वो बार बार क्या करते हैं, ग्रोथ होती रहती है। तो वो ग्रोथ यानी कि सोमैटिक सेल्स की ग्रोथ किसकी वजह से देखने को मिल रही है मुझे? माइटोसिस की हेल्प से। अब इसके अंदर क्या है, अगर सपोज पेरेंट एंड डॉटर, पेरेंट के पास मेरे पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो मेरे पास डॉटर के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो मीन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पर द पेरेंट, डॉटर के अंदर मुझे क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, कोई भी डिवीजन नहीं देखने को मिलेगी। और जो जीन्स होंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दी पेरेंट या फिर डीएनए। अब अगर अमीबा के केस में हमने किया है कि एक अमीबा होता है वो डिवाइड करता है इन द टू डॉटर अमीबाए, और हम नहीं बता सकते, अगर मैं तीनों को देखूं तो मैं तीनों में से नहीं बता सकती कि ये पेरेंट है, ये डॉटर है, बिकॉज तीनों के तीनों आपस में कैसे है, आइडेंटिकल है। तो वो यही बोल रहे हैं कि कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल, मीन्स डिट्टो, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे, कहीं पे भी कोई भी वेरिएशन मुझे देखने को नहीं मिलेगी। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास मियोसिस है ये कैसे होती है। बेसिकली जो ये फेजेस है दैट यू विल स्टडी इन 10th क्लास या फिर अपनी 12th क्लास के अंदर हम इन फेजेस को पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है, जिसको हम क्रोमेटिन कहेंगे, वो हमारे पास क्रोमोसोम यानी कि एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेगा, अरेंज करेगा, जिसको अब मैं क्या बोल दूंगी, क्रोमोसोम। अब वो क्या करेंगे, मुझे अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, और उनकी क्या हो जाएगी, इक्वल सेल डिवीजन मुझे देखने को मिलेगी, और जिसके थ्रू मुझे क्या मिल जाएंगे, 2 डॉटर्स मुझे देखने को मिल जाएंगी। और ये दोनों की दोनों प्लस दिस पेरेंट, इन दोनों का जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, जब मेरे पास 2n मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मैं वर्ड यूज करूंगी हैप्लॉइड, सॉरी काट देना। जब मेरे पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब मैं वर्ड यूज करूंगी डिप्लॉइड। डाई यानी कि 2, प्लॉइड मीन सेट। तो मीन्स यहाँ मेरे पास पेरेंट्स में भी क्या है, पेरेंट्स आर ऑल्सो डिप्लॉइड, और मुझे जो डॉटर मिल रही है वो भी मुझे क्या मिल रही है, डिप्लॉइड मिल रही है। अब जो माइटोसिस है वो बेसिकली कहाँ पे होती है, जो ग्रोथ के सेल है, मीन्स आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, मेरे पास माइटोसिस की मदद से हो रही है। रिपेयर मीन्स आपकी स्किन पे कोई भी वूंड आ गया, कोई भी रिपेयर हो रही है तो वो भी किसकी वजह से हो रही है, आपके पास माइटोसिस की मदद से हो रही है। अब जो स्किन है वो क्या करती रहती है, शेड ऑफ होती रहती है और नई स्किन आती रहती है, मीन्स रिप्लेसमेंट, ओल्ड या डेड सेल की रिप्लेसमेंट हो रही है, यानी कि स्किन सेल की रिप्लेसमेंट हो रही है, वो भी मुझे किसकी वजह से देखने को मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं मियोसिस के ऊपर। मियोसिस का जनरली क्या काम होता है, ये हमें गैमीट्स बनाने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है।
तो मीन्स जहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, मियोसिस देखने को मिलेगी। तो मीन्स स्पर्म और ओवा कि जो हमने क्लास 8 के अंदर पढ़ा है स्पर्म एंड ओवा इन द रिप्रोडक्शन, तो जो स्पर्म की फॉर्मेशन है और जो एग्स या फिर फीमेल के अंदर ओवा की प्रोडक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हमारे पास मियोसिस की मदद से हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक पेरेंट सेल है, सपोज इसके पास 2n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये डिवाइड करेगा मेरे पास इन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लिया विल फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर न्यूक्लिया, और यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। नंबर क्या आएगा, हाफ हो जाएगा। आपने माइटोसिस के अंदर देखा कि एक पेरेंट से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे थे और नंबर भी क्या रह रहा था, सेम रह रहा था, लेकिन मियोसिस में एक पेरेंट से 4 डॉटर न्यूक्लियाई मिल रहा है और नंबर भी क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। मीन्स अगर ये मेरे पास डिप्लॉयड था, अब मेरे पास जो डॉटर्स आ रही है वो मेरे पास कैसी आ रही है, हेप्लॉयड आ रही है। क्यों, क्योंकि नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। अब रीजन क्या आता है कि जो नंबर है वो हाफ हो रहा है, द रीजन इज कि जो हेप्लॉयड यानी कि एन वो हमारे पास हाफ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास होनी है जाइगोट की फॉर्मेशन। जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होएगी, जब मेरे पास जो स्पर्म है जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और एक मेरे पास फीमेल गैमीट है ओवा जिसके पास भी क्या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जब ये n एंड n दे विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जिसको क्या मैं बोलती हूँ, जाइगोट, और उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मुझे देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे डिवीजन हाफ नहीं हुई तो यहाँ पे अगर 2n और 2n तो कितना बन जाएगा, 4n, विच इज नॉट पॉसिबल। हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो 46 के 46 ही रहेंगे, वो इंटू 2 नहीं हो सकते। तो इस वजह से मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हमें एंड में फ्यूजन देखने को मिलेगी, स्पर्म एंड एग की फ्यूजन देखने को मिलेगी ताकि हमारे पास जाइगोट बने और अल्टीमेटली हमारे पास डिप्लॉयड जो नंबर है वो फिर से क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। अब जब स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन हो रही है तो मियोसिस के एक हेल्प मिलती है, क्या हेल्प मिलती है, यहाँ पे मुझे जेनेटिक वेरिएशन या फिर क्रॉस रीजनरेशन देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं बट उनकी एग्जैक्टली डिटो कॉपी नहीं होते, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मियोसिस ओनली। सो नेक्स्ट मियोसिस का क्या रोल है, सबसे पहले जो फर्स्ट रोल होगा मियोसिस का गैमीट फॉर्मेशन के अंदर है, और जो भी क्रॉस ओवर हो रहा है मीन्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हमें किसकी मदद से मिलेंगे, हमारे पास हमें मियोसिस की मदद से मिलेंगे। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स अगर आपके फादर, फॉर एग्जांपल आपके फादर के आई कलर जो है वो ब्लू है और आपकी मदर का आई कलर है ब्राउन, तो आपका आई कलर क्या होगा, जो मीन्स डोमिनेट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मियोसिस के अंदर देखने को मिलेगी। सो नाउ एट लास्ट में हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस करते हैं। सो सबसे पहले मियोसिस क्या है, मियोसिस के अंदर क्या होती है, एक सेल डिवीजन होती है हमारे पास, और एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2 डॉटर्स के अंदर, लेकिन मियोसिस में क्या है, एक सेल डिवाइड करेगा 4 डॉटर सेल्स के अंदर। अब मियोसिस हमें कहाँ देखने को मिलती है, सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी के सेल जैसे कि स्किन सेल, मसल सेल्स या फिर प्लांट की रूट सेल के अंदर। लेकिन मियोसिस हमें कहाँ देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर ओवरीज। टेस्टिस क्या करेंगे, आगे जाके स्पर्म बनाएंगे एंड ओवरीज विल फॉर्म द ओवा। नेक्स्ट जो मियोसिस है, मियोसिस का मेन पर्पस क्या है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट क्या है हमारे पास मियोसिस का मेन फंक्शन। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या फंक्शन होता है, गैमीट्स बनाना फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो भी गैमीट्स की फॉर्मेशन है, सिर्फ सेक्सुअल ना कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमीट्स बनेंगे वो किसके थ्रू बनेंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ डिवीजन, मियोसिस के अंदर मुझे सिर्फ एक ही न्यूक्लियर डिवीजन मिल रही है, मींस एक पेरेंट से मेरे पास 2 डॉटर अमीबाएं मिल रही है। लेकिन मियोसिस के अंदर मुझे 2 न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रहा है, मींस 1 से 2 बन रहे हैं एंड देन 2 आर फर्दर डिवाइडिंग इनटू 4। तो मींस कितनी न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रही है, 2 टाइम्स मुझे न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिल रही है। मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने होंगे, 2, अदरवाइज मियोसिस के अंदर हमें कितने को देखने को मिल रहे हैं, 4। यहाँ पे जो पेरेंट्स के पास नंबर ऑफ सेल्स है उतने ही किसके पास होंगे, डॉटर, मींस डिप्लॉयड विल रिमेन डिप्लॉयड। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, हाफ हो जाएंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट, मींस डिप्लॉयड क्या बन जाएगा, हेप्लॉयड, मींस 2n से कितने मिल जाएंगे मुझे, n। जो यहाँ पे डॉटर सेल्स हैं वो क्या होंगे,
जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे मीन्स डॉटर और पेरेंट दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, मीन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की और हमें कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो डॉटर सेल्स है वो क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट्स सेल से और एक दूसरे से भी। तो मीन्स अगर यहाँ पे मुझे 4 डॉटर सेल मिल रहे हैं तो चारों के चारों क्या होंगे, इंडिविजुअली भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे और अपने पेरेंट्स से भी क्या करेंगे, वो डिफर करेंगे। एंड लास्ट टू डिफरेंसेस, मियोसिस कहाँ देखने को मिलती है मुझे, बॉडी सेल के अंदर, और क्या रीजन है जनरली इसका, ग्रोथ और रिपेयर, और जनरली ये कहाँ देखने को मिलेगी मुझे, स्किन के अंदर। लेकिन मियोसिस मुझे कहाँ देखने को मिलती है, गैमीट्स के अंदर, और कौन सी गैमीट्स की फॉर्मेशन, स्पर्म इन द मेल एंड द एग इन द ओव इन द फीमेल। उसके बाद माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जनरली आइडेंटिकल सेल मीन्स एग्जैक्ट कॉपी हमें देखने को मिलेगी, जबकि मियोसिस के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी और जो म्यूटेशन वाला सीन होगा वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल, इसी के साथ हमारा क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।